कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव शिव व पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी बताती है। कुमार संभव का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म। यहाँ कुमार से आशय है कि शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। माना जाता है कि पर्वतराज हिमालय द्वारा मैनाक नामक पुत्र और गौरी नामक कन्या उत्पन्न हुई। गौरी को पार्वती और उमा नाम से भी जाना जाता है। जब कन्या हुई तो एक दिन उसके घर नारद आए और भविष्यवाणी की कि कन्या का विवाह शिव से होगा। यह भविष्यवाणी सुनकर हिमालय निश्चित हो गए। उधर शिव हिमालय के शिखर पर तप कर रहे थे। हिमालय ने एक सखी के साथ उमा को उनकी सेवा के लिए भेज दिया और उमा भक्ति भाव से शिव की सेवा करने लगी। उन्हीं दिनों तारकासुर से युद्ध में देवता लोग पराजित हो गए। तारकासुर अनेक प्रकार के छल करने लगा। तब इंद्र सहित सारे देवता ब्रह्मा के पास आए। तारकासुर से लड़ने योग्य सेनापति की मांग की। तब ब्रह्मा ने कहा कि शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुरुष ही तुम्हारा योग्य सेनापति हो सकता है। इसलिए तुम लोग प्रयास करो जिससे शिव पार्वती के प्रति आसक्त हो जाए। यदि शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया तो पार्वती से जो पुत्र होगा तो उसके सेनापति बनने पर तुम्हारी विजय होगी। तत्पश्चात इंद्र अन्य देवता शिव के विरक्त भाव को हटाने के लिए उन पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब मदन उस सभा में आए तो इंद्र ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने मित्र वसंत के साथ शिव के तपस्या स्थान पर जाएं और शिव को पार्वती के प्रति आसक्त करे। तदनुसार मदन अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत को लेकर शंकर के आश्रम में पहुंचा। जब पार्वती कमल बीज की माला अर्पण करने शिव के निकट पहुंची और शिव ने उसे लेने के लिए हाथ उठाया, तब मदन ने अपने धनुष पर मोहनास्त्र चढ़ाया। जब शिव का मन विचलित हुआ, शंकर ने इस प्रकार मन में अकस्मात विकृत होने का कारण जानने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उन्हें मदन दिखाई पड़ा। उसे देखते ही शिव आग बबूला हो गए। उनकी तीसरी आंख से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और मदन उसमें भस्म हो गया। रति अपने पति को इस प्रकार भस्म होते देख विलाप करने लगी और वसंत से चीता तैयार करने को कहा और स्वयं प्राण त्यागने को तैयार हुई। तब आकाशवाणी हुई कि थोड़ा सब्र करो, तुम्हें तुम्हारा पति पुनः प्राप्त होगा। उधर शिव नारी संपर्क से बचने के लिए अंतर्धान हो गए। मदन के भस्म होने और शिव के अंतर्धान होने से पार्वती ने अपना सारा मनोरथ विफल होते देखा और ये सोचकर कि रूप सौंदर्य व्यर्थ है, वे शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पर्वत शिखर पर जाकर उग्र तप करने लगे। कुछ काल के बाद शिव का मन पिघला और उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने का विचार कर लिया। किंतु इससे पूर्व उन्होंने पार्वती की परीक्षा करने का निश्चय किया और वे तपस्वी के रूप में पार्वती के आश्रम में पहुंचे। पार्वती ने अतिथि के रूप में उनका समुचित सत्कार किया। तदंतर उस तरुण तपस्वी ने पार्वती से पूछा कि किसकी प्राप्ति के लिए इतना उग्र तपस्या कर रही हो। अतिथि के प्रश्न को सुनकर पार्वती लज्जित हुई और अपने मनोभाव प्रकट करने में संकोच करने लगी। तब उनकी सखी ने शिव की प्राप्ति की इच्छा की बात कही। यह सुनकर तपस्वी वेशधारी शिव के दुर्गुणों और कुरूपता आदि का उल्लेख कर उनकी निंदा करने लगे। पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने डांटने लगी। तब शिव अपने स्वरूप में प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़ लिया। तत्पश्चात शिव ने सप्तऋषि को बुलाकर हिमालय के पास भेजा। उन्होंने उनसे जाकर बताया कि शिव ने पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। तब विवाह का निश्चय हुआ और विवाह की तैयारी होने लगी। शिव नंदी पर सवार होकर ही चले। विवाह संपन्न होने पर शिव व पार्वती ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें वीर पुत्र हो। अप्सराओं ने आकर वर वधू के सम्मुख एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक समाप्त होने के बाद इंद्र ने शिव से मदन को जीवित करने का अनुरोध किया। इस प्रकार शिव व पार्वती के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ।